भाभी घर पर नहीं थी और उनके 2 साल के बेटे ने दूध पीने की जिद की। वह किसी भी हाल में चुप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने का निर्णय लिया। तभी भाई कमरे में आ गए और मैंने कोई चादर नहीं ओढ़ी थी। जब भाई ने मुझे उस हालत में देखा, उनकी नजरें बदल गईं। उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर लेटा दिया और जोश में मुझे लगातार 2 घंटे तक यातनाएं दीं। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और साक्षी मेरी भाभी का नाम है। भाभी मेरी सहेली जैसी थीं, मुझे बहन की तरह मानती थीं। भैया और भाभी शहर में रहते थे और मैं गांव में माता पिता के साथ। भाभी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए मुझे 3 दिन पहले ही बुलाया था। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उनके बेटे का पहला जन्मदिन था, जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थीं। भाभी ने मुझे खास तौर पर फोन करके बुलाया था और बहुत रिक्वेस्ट की थी। जन्मदिन के दिन मैं तैयार होकर भाभी के घर पहुंची। डेकोरेशन हॉल में जाते ही भाई ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उनसे भाभी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रोहन बहुत रो रहा था, इसलिए साक्षी उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई है। लगभग 1 घंटे में जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैंने भाई को कई दिनों के बाद देखा था। जन्मदिन के बाद जब मैं बाकी मेहमानों की तरह अपने घर जाने लगी तो भाभी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। उसने मुझे रुकने के लिए कहा। मैं भी घर में रहकर बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने रुकने का निर्णय लिया। मेरे माता पिता ने भी मुझे वहां ठहरने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर भाभी और मैंने साथ समय बिताया। मुझे घर में एक अलग कमरा दिया गया था और वहां आए हुए 3 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि रोहन ने भाभी को बहुत परेशान कर रखा था। भैया और भाभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए एक दिन मैंने भाभी से कहा कि अब रोहन 2 साल का हो गया है और उसे माँ की इतनी जरूरत नहीं होगी। आप उसे एक दिन मेरे पास छोड़ दो और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। भाभी ने कहा कि रोहन मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उसे वादा किया कि मैं रोहन की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। फिर मुझ पर भरोसा करके भाभी अगले दिन भैया के साथ बाहर चली गई। उस दिन रोहन पूरे दिन मेरे पास था। मैंने उसे बहुत अच्छे से खिलाया और खाना बना दिया। वह मेरे पास बहुत खुश होकर रहा। शाम को 9 बजे भाभी घर लौटी और रोहन को मेरे पास खेलते देख हैरान रह गई। फिर भाभी ने कहा कि वह अपने माता पिता के पास भी इतने शांति से नहीं रहता। रोहन वास्तव में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय वह जिद करने लगा कि मैं उसके पास ही सोऊं। उसकी जिद के कारण मैं भाभी के कमरे में सो गई और भाभी मेरे कमरे में सो गई। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि वह रोहन होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो सामने भाई खड़े थे। आधी रात को वे मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने मुझसे माफी मांगी और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। भाई मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। आज तो उनका स्पर्श ऐसी जगह पर हुआ जिससे मैं सहम सी गई थी और मैं उनके कमरे से बाहर चली गई। भाभी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे भैया की हरकतें समझ में नहीं आ रही थीं। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई, भाई भी मेरे पीछे आ गए। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा, सॉरी नेहा, मैंने तुम्हें साक्षी समझ लिया।
रात के अंधेरे में गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए और रोहन मेरे साथ बहुत घुल मिल गया। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मैंने भाभी से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। भाभी ने कहा, नेहा प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ। मुझे 1 महीने का एक कुकिंग कोर्स ज्वाइन करना है। अब रोहन तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम उसकी देखभाल करोगी तो मैं निश्चिंत होकर अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। पिछले 3-4 महीनों से मैं यह कोर्स करना चाहती थी, लेकिन रोहन किसी के पास भी नहीं रहना चाहता था। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं अपना कोर्स आराम से कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, दोपहर में 2 घंटे का मेरा क्लास होगा। भाभी मुझसे विनती करने लगी, तभी भैया बोले, नेहा तुम साक्षी को अपनी दोस्त कहती हो तो अपनी भाभी के लिए कुछ दिन और रुक नहीं सकती। उनका आग्रह बढ़ता जा रहा था, इसलिए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। मैंने उन दोनों को हाँ कहा। फिर भाई ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही भाभी ने मुझे गले लगा लिया और धन्यवाद कहा। उसने कहा, तुम्हारे सहयोग से मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। यह कोर्स कुछ ही दिनों का है। एक बार जब मैं कुकिंग सीख गई तो धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगी। भाभी का आनंद देखकर मैं भी खुश थी। एक दिन दोपहर को भाभी अपने क्लास के लिए गई थी। उस समय रोहन मेरे पास था। अचानक वह रोने लगा, तो मैंने उसके लिए दूध लाने के लिए किचन में गई। दूध गर्म हो रहा था और मैं किचन में खड़ी थी। अचानक भाई ना जाने कहां से वहां आ गए और उन्होंने पीछे से आकर मुझे जोर से गले लगा लिया। एक पल में ही उन्होंने मेरी गर्दन पर जोर से काट लिया। उनके काटने से मेरी गर्दन में जलन होने लगी। मैंने जोर से चीखी और पीछे मुड़ी, तब भाई मुझसे दूर हो गए। मुझे देखते ही वे बोले, नेहा मुझे लगा कि साक्षी हो। तुमने साक्षी के कपड़े पहने थे, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मैंने कहा, ठीक है, और रोहन की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भैया अपने कमरे में आए और मेरी गर्दन पर लगाने के लिए बर्फ लेकर आए। उन्होंने कहा, नेहा मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ से मेरी गर्दन पर बर्फ मलने लगे। उनकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। तब मैंने कहा, भाई आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं बोली, भाई कुछ घंटे पहले तो आप ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर उन्होंने कहा, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई और रोहन को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद भाभी घर आई। शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे थे। तब भैया ने कहा, रात को हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं। भाभी ने मना कर दिया और कहा, रात को 7 बजे से मेरी कुकिंग की ऑनलाइन क्लास है। अभिषेक, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। भाभी ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में भैया को बता दिया था। फिर भी भैया ने डिनर की बात करी। आगे उन्होंने कहा, साक्षी तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। अगर तुम डिनर पर नहीं जा सकती तो मैं नेहा को बाहर ले जाता हूँ। वह पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। उसके आने के बाद से वह घर में ही है, उसे भी कभी बाहर जाना चाहिए। भैया ने अपनी मीठी बातों में भाभी को इस कदर फंसा लिया कि उसे उनकी बात सही लगी। फिर भाभी ने कहा, नेहा तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं। तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी। शाम को तुम अपने भैया के साथ डिनर पर नेहा अपने माता पिता के घर लौट आई थी। वह बहुत ही टूटी हुई और परेशान थी। उसने सोचा कि वह कभी भी अपने भैया भाभी के साथ रहने नहीं जाएगी।
वह अपने माता पिता से यह बात छुपाए रखी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके दिल टूटें या वे परेशान हों। नेहा ने धीरे धीरे खुद को इस दुखद घटना से बाहर निकालने की कोशिश की। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। उसने यह फैसला किया कि वह कभी भी किसी के विश्वास को नहीं तोड़ेगी और न ही किसी का गलत फायदा उठाने देगी। एक दिन नेहा की भाभी साक्षी अचानक नेहा के घर आईं। वह बहुत ही दुखी और टूट चुकी लग रही थीं। साक्षी ने नेहा से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने अपने पति से तलाक लेने का फैसला किया है। साक्षी ने कहा, मैं जानती हूँ नेहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह बहुत ही गलत था। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। अब मैं अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहती हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। नेहा ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसने साक्षी की ओर देखा और कहा, भाभी, मैं भी एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं इस घटना को भूलना चाहती हूँ और खुद को संभालना चाहती हूँ। साक्षी ने नेहा की बात समझी और कहा, ठीक है नेहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो मुझे बताना। हम साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद नेहा ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन से धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भविष्य के बारे में सोचा। कुछ महीनों के बाद नेहा ने साक्षी से संपर्क किया और कहा कि वह उनके साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। साक्षी और नेहा ने मिलकर एक छोटा सा बेकरी बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे सफल होने लगा। दोनों ने अपने अतीत से सीख ली और एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने लगे। नेहा और साक्षी की दोस्ती और मजबूत हुई और उन्होंने अपने दर्द और संघर्षों को अपनी ताकत में बदल लिया। वे दोनों एक नई जिंदगी जीने लगे, जहां उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कहानी का अंत यही है कि कभी कभी मुश्किल समय भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और सच्चे दोस्त और परिवार हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। इस तरह कहानी एक सकारात्मक और प्रेरणादायक अंत तक पहुंचती है, जहां नेहा और साक्षी दोनों ने अपने संघर्षों से उबरकर एक नई शुरुआत की।